वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एमीन्स के अंदर केमिकल्स रिएक्शन या उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इससे पहले जो हमने कल पढ़ा है वो एमीन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसके अंदर उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसका स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स के बारे में देखा है। आज देखेंगे एमीन जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं या मेथड ऑफ प्रिपरेशन एमीन्स की क्या होती हैं। तो उसके अंदर हम एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एमीन्स देखेंगे और उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसके हैं एमीन्स में एमीन्स, और इसमें हम देख रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन या जिसे हम कहते हैं बनाने की विधियाँ। आपको इसमें ये चीज़ याद रखनी है, याद रखने के पर्पज़ से कि जो एमीन्स बनाए जाएंगे वो सारे नाइट्रो कंपाउंड से ही बनाए जाएंगे। लगभग हम जो विधियाँ यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो मेथड्स यूज़ करेंगे, उसमें आप ये देखोगे कि हर कोई भी जो भी अपन कार्बनिक यौगिक इसमें लेंगे या रेजेंट लेंगे, कहीं ना कहीं आपको उसमें नाइट्रोजन दिखेगा। इट्स मीन नाइट्रोजन कंपाउंड हम लेंगे और नाइट्रोजन कंपाउंड से ही हम क्या बनाएंगे, नाइट्रो कंपाउंड्स, या फिर कह सकते हैं नाइट्रो कंपाउंड। ये बहुत सारे जो नाइट्रोजन कंपाउंड है, जैसे एमीन्स नाइट्रो कंपाउंड हो गया, साइनाइड है, ऑक्सिम है, एमाइड है, इस प्रकार के नाइट्रो कंपाउंड्स लेंगे और हम क्या बनाएंगे, एमीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रहेगा। तो सबसे पहले आता है नाइट्रो से, नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड जिसमें कौन सा होगा, NO2 ग्रुप पाया जाता है। तो देखो नाइट्रो जो पढ़ा था उसके अंदर हमने इसकी रिडक्शन की बहुत सारी विधियाँ पढ़ी थी, और सारे रिडक्शन में हमने क्या देखा, नाइट्रो ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, एमीन के अंदर। तो वो विधि हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो नाइट्रो कंपाउंड्स, तो नाइट्रो कंपाउंड्स का क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है। और जब रिडक्शन करेंगे तो ये NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, NH2 के अंदर, मतलब अमीन्स बन जाता है। तो पहली इसके अंदर रिडक्शन में लेते हैं, जैसे कि कोई एलिफेटिक एमीन्स नाइट्रो कंपाउंड में ले रही हूँ। और रिडक्शन किस किस के द्वारा करा सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप है तो उसकी कंडीशन में TnHCl, आयरन HCl के साथ में। उसके बाद में धातु उत्प्रेरक जैसे प्लेटिनम है, पैलेडियम है, उसकी उपस्थिति में बहुत प्रकार से हम उसका रिडक्शन करा सकते हैं। जैसे कि इसका रिडक्शन करा रहे हैं अपन TnHCl की उपस्थिति में, तो ये NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, ये NO2 ग्रुप कन्वर्ट होगा एमीन के अंदर। क्लियर। इसी प्रकार से जैसे कि ये मैंने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर इसकी जगह अपन ये भी ले सकते हैं, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, एक साथ मैं ये करवा रही हूँ। ठीक है, ताकि आप उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। एक बार इसको लेके लिख लो लिथियम पैलेडियम वगैरह, एक बार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिडक्शन करा लो, एक साथ लिख रही हूँ मैं। ये बन गया एमिनो कंपाउंड्स। इसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड भी ले सकते हैं। एरोमेटिक में जैसे मैंने ये नाइट्रो ग्रुप ले लिया, नाइट्रोबेंजीन, अगर इसका रिडक्शन TnHCl की उपस्थिति में कराएंगे तो NO2 ग्रुप किस में बदलेगा, एमीन के अंदर। ये बदलेगा इसका एमीन के अंदर। तो ये क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन से नाइट्रोएमीन या एनिलीन बनता है। इसी तरह से ये NO2 ग्रुप है, इधर आप चाहे तो ले सकते हो, जैसे कि पैलेडियम है, प्लेटिनम है, इस तरह से निकल है, इसकी उपस्थिति में भी रिडक्शन करा सकते हो, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो। चाहो जितनी रिएक्शन इसके अंदर आप ले सकते हो, ये बनेगा एनिलीन। ठीक है, तो ये पहला मेथड है नाइट्रो कंपाउंड से, और नाइट्रो कंपाउंड का क्या कराना है, सीधा सीधा रिडक्शन कराना है। दूसरी विधि जो है वो अपन लेते हैं साइनाइड आइसोसाइनाइड से। सारे देखो आप नाइट्रो कंपाउंड्स ही ले रही हूँ, मतलब नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स, साइनाइड या आइसोसाइनाइड से। साइनाइड क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हो, और आइसोसाइनाइड जिसके अंदर नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्डिंग होती हो। ठीक है, तो जैसे मैंने कोई साइनाइड ले लिया, ये है क्या, मेथिल साइनाइड। क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन पे और नाइट्रोजन दोनों पे जुड़ जाएगी। इसमें देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन पे जुड़ेगी 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन का जुड़ेगी नाइट्रोजन के ऊपर। तो इस तरह से CH3, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़ी CH2, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन जुड़ी NH2, ये बन गया एमीन। इसी तरह से एक एरोमेटिक लेती हूँ मैं, दोनों साथ में ही अपन लेते जा रहे हैं, एरोमेटिक एलिफेटिक। ये साइनाइड ले लिया। ठीक है, रिडक्शन करवाना है, सेम मेथड क्या करेंगे, कार्बन पे CH2 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पे भी 2 हाइड्रोजन, तो ये किस में बदलेगा, ये CH2 और ये NH2। ठीक है, क्या बन गया ये
कौन सा वाला एमीन बना, ये एरे एल्किल एमीन बन जाएगा ये। इसी तरह से आइसोसाइनाइड ले सकते हैं, ये मैंने लिया आइसोसाइनाइड NC, ठीक है, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो फेनिल आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा और कार्बन के ऊपर भी हाइड्रोजन आएगा। नाइट्रोजन के ऊपर एक ही हाइड्रोजन आएगा क्योंकि 3 ही तो बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। इस तरह से देखना, N ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो उसके बाद क्या होगा, ये 2 बॉन्ड टूट गए, 1 बॉन्ड बचा तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, NH, 3 बॉन्ड तो क्लियर हो गए और 3 हाइड्रोजन यहाँ चले जाएंगे। तो इस प्रकार से फेनिल मैथिल फेनिल एनिलीन या एमीन कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी एमीन बनता है, एक तरफ एल्किल ग्रुप लगा, एक तरफ एरोमेटिक ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरह से क्या बन रहा है, इधर भी एमीन बन रहा है। किससे बनाया, साइनाइड से और आइसोसाइनाइड से, ठीक है। दूसरा मेथड हो गया ये। अब है थर्ड मेथड हम लेते हैं ऑक्जिम से। थर्ड मेथड है ऑक्जिम। ऑक्जिम क्या होता है, ऑक्जिम का मतलब है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन एक दूसरे से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं तथा नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ रहते हैं, उसे कहते हैं ऑक्जिम कंपाउंड्स। ऑक्जिम में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और OH ग्रुप, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तो वे ऑक्जिम्स कहलाते हैं। और ऑक्जिम का भी हमें क्या कराना है, रिडक्शन ही करवाना है। तो जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लिया, CH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, ये मैंने एक ऑक्जिम ले लिया। रिडक्शन कराओगे तो क्या होगा, आप इसको ऐसे देखना, जब आप इसका रिडक्शन करवाओगे तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, इधर हाइड्रोजन लगेगा और इधर भी हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। बाहर क्या निकलेगा, H2O, और बनेगा क्या, CH3CH2। कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन लग गया, नाइट्रोजन के ऊपर भी 2 हाइड्रोजन लग गए, तो क्या बन गया, ये आपके अमीन बन गया ऑक्जिम से। इसी तरह से एरोमेटिक ऑक्जिम भी ले ले, CH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, सेम है ये। रिडक्शन करवाएंगे तो आपको क्या करना है, H2O बाहर निकालना है, तो ये H2O बाहर निकलेगा। H मैंने लिखा, इसका मतलब क्या, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है। और इधर बेंजीन की रिंग के ऊपर कार्बन और हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इसको मिल गया CH2 और ये NH2, एरे एल्किल अमीन बन जाएगा इस विधि से। तो ये हमने किससे बनाया, ऑक्जिम से बनाए। ऑक्जिम का क्या क्या, रिडक्शन किया, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ मेथड में लेना है अमाइड्स। सारे में नाइट्रोजन कंपाउंड ले रही हो आप, ये याद रखना। सबसे पहले मैंने कौन सा लिया था, नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड। उसके बाद में मैंने कौन सा लिया, नाइट्रो के बाद में जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये भी कौन सा है, नाइट्रो कंपाउंड है। अब एमाइड्स ले रहे हैं, ये भी नाइट्रो कंपाउंड्स हैं। तो हमें सारे क्या लेने, नाइट्रो कंपाउंड्स लेने हैं। एमाइड का मतलब है जिसके अंदर CONH2, ये कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन NH2 अमीन, ये ग्रुप पाया जाता है या ये बॉन्ड पाया जाता है। इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, CONH2, इसे कहते हैं अमाइड बॉन्ड। और अमाइड बॉन्ड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो भी बाहर निकलेगी H2O के रूप में और कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। तो जैसे कि कोई अमाइड ले अपन, CH2 CONH2, ठीक है, ये एक मैंने एथेमाइड्स या एक अमाइड्स ले लिया। क्या करना है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, इधर से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में H2O के रूप में बाहर निकलेगी। ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, रिडक्शन करता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है, हाइड्रोजन अंदर जुड़ती है। तो ऑक्सीजन आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड पे दिख रही है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो H2O के रूप में, और यहाँ पे फिर 2 वैलेंसी खाली हो गई, क्या जोड़ दे, हाइड्रोजन जोड़ दे। तो यहाँ पे आएगा ये CH3, देखो इस कार्बन पे मैंने क्या जोड़ा, CH2, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल गया H2O के रूप में। उसके बाद में यहाँ पे क्या, NH2, तो ये क्या बन गया, ये बन गया अमीन। इसी तरह से एक एरोमेटिक लेते हैं, एक एग्जाम दोनों के ले रहे हैं अपन, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक, CONH2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने एक एमाइड बना दिया, बेंजामाइड। अब क्या करना है, सिंपल है, रिडक्शन करा दो। जब रिडक्शन करा देंगे तो ये इधर से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में H2O के रूप में बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो ये देखो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ गए और ये NH2 बन गया एमीन। तो ये इस तरह से एमीन बना सकते हैं। किससे बना रहे हैं, एमाइड से बना रहे हैं, याद रखना एमाइड से बनाना है, ठीक है। 4 मेथड हो गए, इसमें बहुत सारी विधियां हैं। फोर्थ मेथड हो गया। अब फिफ्थ मेथड आप ले लो अल्कोहल से। 2 हम लेते हैं अल्कोहल और दूसरा फिर अगला लेके एल्किल हैलाइड, ठीक है। आप ऐसे याद रखना,
तो फिफ्थ मेथड एल्कोहल से, और रिएक्शन किसके साथ में करानी, अमोनिया के साथ में, तो आ गया नाइट्रोजन वाला कंपाउंड। तो फिफ्थ मेथड है एल्कोहल से, और रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अमोनिया की, तो नाइट्रोजन कंपाउंड ही है ये भी। अल्कोहल कैसे, जैसे देखो एक एग्जांपल ले रही हूँ, ROH क्या है, एक अल्कोहल है। अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ में NH3, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ HNH2, ठीक है, ताकि आपको इजीली रहे। तो होता क्या, जब भी अल्कोहल अमोनिया के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये H2O बाहर निकलेगा, और H2O बाहर निकल जाएगा, बचा क्या, बचा एल्किल ग्रुप और बचा NH2, तो क्या बन गया, एमीन बन गया। अब इसकी जगह आप चाहो तो एरोमेटिक रिंग लो, चाहो तो अलग अलग एल्किल की चेन लो, और बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2OH, ठीक है, एक अल्कोहल है, इधर मैंने ले लिया एक अमोनिया, क्या होगा, H और OH, H2O बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, CH3 CH2 NH2, इस प्रकार से एक एमीन बनेगा, 1 अमीनो एथेन, ठीक है, क्या बन जाएगा, 1 अमीनो एथेन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से आप एरोमेटिक भी ले सकते हो। ये जैसे मैंने क्या ले लिया, एरोमेटिक की जगह मैं क्या लूँगी, फिनॉल लूँगी, OH समूह लगा हुआ है, HNH2, तो क्या होगा इसके अंदर, H इधर से और इधर से OH, बाहर क्या निकलेगा, H2O, फिनॉल लिया है हमने, अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराई है, H2O बाहर निकल गया और इधर क्या आ गया, NH2, क्या बन गया, एनिलीन बन गया। तो ये हम किससे बना रहे हैं, अल्कोहल से। अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, अमोनिया के साथ में, तो क्या बनता है, अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराने पर भी एमीन बनता है। इसी तरह से अगली रिएक्शन अमोनिया के साथ ही है, लेकिन हम रिएजेंट ले रहे हैं एल्किल हैलाइड, अमोनिया की जगह क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड, तो आप ऐसे याद रखोगे, अल्कोहल और अल्कोहल फिर A से एल्किल, ठीक है, तो दोनों साथ में रिएक्शन लेनी है। एल्किल हैलाइड मतलब RX, और रिएक्शन किसके साथ में करानी है, अमोनिया के साथ में। तो जैसे कि इस तरह से आप इसको याद रखना कि जब अपन RX लेते हैं और अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले एक लवण बनाते हैं, इस तरह से RNH3+Cl-, इस तरह का लवण या सॉल्ट बनाते हैं। ये सॉल्ट रिएक्शन करता है फिर NaOH के साथ में। जब NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा तो इधर से NaCl बाहर निकलेगा, इधर से OH और एक H2O बाहर निकलेगा, तो H2O और NaCl, ठीक है, देखो Na और Cl, NaCl बाहर निकला, OH और इधर से H2O बाहर निकला, और बचा क्या, RNH2, बचा क्या, RNH2, क्या बना, एमीन बन गया। तो ये मेथड आप लेके बहुत सारी रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया CH3Cl, ठीक है, मैथिल क्लोराइड लिया, मैथिल क्लोराइड की रिएक्शन करा दो अमोनिया के साथ, क्या बनेगा, CH3NH3+Cl-, एक सॉल्ट या एक लवण का निर्माण हुआ, एक सॉल्ट या लवण बना। अब इस सॉल्ट या लवण को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, NaOH क्षार के साथ में, तो क्षार के साथ में रिएक्शन कराओगे तो NaCl बाहर निकला, इधर से OH और इधर से H बाहर निकला, तो क्या क्या बाहर निकल रहे हैं, एक तो H2O, एक NaCl, ठीक है, और बन क्या रहा है, CH3NH2, क्या बन रहा है, CH3NH2, ये आपके अमीन बन रहा है, ठीक है, क्या बनेगा, अमीन, इस बार मेथेन अमीन बनेगा। तो ये विधि है आपके एल्किल हैलाइड से बनाने की। इसी तरह से आप चाहो तो एरोमेटिक भी बना सकते हो, एरोमेटिक एमीन भी सेम विधि आएगी। एरोमेटिक एमीन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एरोमेटिक एमीन बनाना है तो आपको इसकी जगह लेना है एरोमेटिक हैलाइड्स, जैसे कि एक बेंजील हैलाइड ले लेते हैं। इसी रिएक्शन को मैं आगे बता रही हूँ, यहाँ पे ये ले लिया मैंने एक बेंजील हैलाइड, ठीक है, रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, रिएक्शन करानी है अमोनिया के साथ में, तो उसका सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, NH3+Cl-, इस सॉल्ट का क्या कराना पड़ेगा, NaOH के साथ में रिएक्शन कराना पड़ेगा, तो इधर से Na और Cl, NaCl बाहर निकला और क्या बाहर निकला, OH और H2O, और बना क्या, बनेगा एरोमेटिक एमीन, या जिसे हम कहते हैं एनिलीन, ठीक है, तो ये एनिलीन, तो एरोमेटिक अमीन इस विधि से बनेगा। तो ये 6th मेथड हो गया एल्किल हैलाइड से बनाने की विधि। नेक्स्ट मेथड है 7th नंबर, जिसका नाम है एल्डिहाइड या कीटोन से।
या उससे हम कह सकते हैं कीटोन या एल्डिहाइड का अमोनीकृत अपचयन। देखो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार ये नाम से आती हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का अमोनीकृत अपचयन कराने पर क्या बनता है। एल्डिहाइड और कीटोन का अमोनिएटेड रिडक्शन कराना है, अमोनीकृत अपचयन कराना है तो क्या बनता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर उसका रिडक्शन करा देंगे, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा एमीन। तो 7वां नंबर है एल्डिहाइड एंड कीटोन से क्या कराना है, रिडक्टिव अमोनेशन। रिडक्टिव अमोनेशन का मतलब है कि पहले अमोनिया के साथ में, देखो जहाँ पे एशन आता है इसका मतलब जुड़ना, तो अमोनिया का जुड़ना अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराएगी, फिर जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका रिडक्शन कराएंगे तो मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे मैं पहले एल्डिहाइड लेती हूँ, ये मैंने लिया एक एल्डिहाइड, ठीक है, रिएक्शन किसके साथ करानी है, अमोनिया के साथ, ये मैंने ले लिया अमोनिया NH3, इसको मैंने इस तरह से लिखा H2NH ताकि इधर से H2O बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, H2O बाहर निकल गया। क्या क्या जुड़ेगा, कार्बन डबल बॉन्ड NH और इधर क्या जुड़ा हुआ है CH3H। एल्डिहाइड की और अमोनिया की रिएक्शन कराई, जो प्रोडक्ट बना उसका नाम होगा एल्डामीन। कीटोन होगा तो कीटामीन और एल्डिहाइड है तो एल्डामीन। एल्डामीन का क्या करना है, एल्डामीन का रिडक्शन कराना है। रिडक्शन करेगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगी, कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन की कमी है। देखो एक दो हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ेगी, सॉरी एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगी और एक हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि ये सिंगल डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 वैलेंसी फ्री होगी, एक कार्बन पे जुड़ेगा हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ेगा। तो ये इस तरह से बनेगा, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन था, रिडक्शन हुआ, एक हाइड्रोजन और मिल गया। कार्बन के पास में क्या है, इधर CH3 और इधर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इसको और मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं सही वे में लिखूँ तो इस तरह से लिख सकती हूँ CH3 CH2 NH2। इस तरह से ये बनता है क्या, एमीन बन जाएगा, 1 एमिनो एथेन इसका नाम है, ठीक है। तो ये क्या है, एल्डिहाइड से हमने बनाया है, इसे कहते हैं रिडक्टिव अमोनेशन ऑफ एल्डिहाइड। सेम इसी तरह से हम क्या बनाएंगे कीटोन के लिए, तो ये सेम रिएक्शन लिखनी है कीटोन के लिए। एल्डिहाइड की जगह क्या लेना है आपको, अब कीटोन लेना है। तो ये हम कीटोन लेते हैं एल्डिहाइड की जगह। कीटोन मतलब यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, ये CH3 रिएक्शन किसके साथ कराएं, अमोनिया के साथ में। अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या हो गया, H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। क्या बनेगा, एल्डिहाइड का एल्डामीन बना है तो कीटोन का क्या बनेगा, एल्डिहाइड का एल्डामीन तो कीटोन का कीटामीन बनेगा, ये बना कीटामीन। अब कीटामीन का क्या करेंगे, कीटामीन का करवाना है रिडक्शन या अपचयन। तो कार्बन पे एक हाइड्रोजन आ जाएगी, नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन, तो ये क्या बनेंगे CH3, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये है CH3, उसके बाद में ये कार्बन, इस पर एक हाइड्रोजन आ गई, CH3 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और उसके बाद में NH2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये एक एमीन बन गई। तो इस विधि से हम क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्टिव अमोनेशन करा रहे हैं। तो एल्डिहाइड से कराते तो पहले एल्डामीन बनता है, जिसका रिडक्शन कराने पर क्या बनता है, एमीन बनता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस, जब एल्डामीन तक का प्रोसेस है वो अमोनेशन कहलाता है, और उसके बाद में हम रिडक्शन कराते हैं तो वो रिडक्टिव प्रोसेस कहलाता है। और इसी तरह से कीटोन के लिए भी कीटामीन और रिडक्शन कराएंगे तो एमीन बनेगा। क्लियर, ये है क्या, ये है आपके एमीन्स बनाने की विधि। अभी ख़त्म नहीं हुई है एमीन बनाने की विधि, एमीन बनाने की 2 और विधियां हैं, लेकिन अब उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो 2 विधियां नाम से आती हैं, तो उसे हम नेम रिएक्शन भी कह सकते हैं। एक तो आती है जिसे हम कहते हैं गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया, और एक आती है हाफमान हाइपेब्रोमाइड अभिक्रिया। ये दोनों रिएक्शन जो हैं वो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स, एमीन बनाने की विधि के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये रिएक्शन कई बार नेम रिएक्शन के रूप में भी आती हैं, ठीक है। तो अब इसकी अगली रिएक्शन पढ़ते हैं बनाने की विधि के अंदर ही। ये कितनी होगी, 7th 8th नंबर, 8 नंबर लिखना है अपन को, गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया इम्पॉर्टेंट है।
तो नेक्स्ट 8 नंबर गैब्रिल थैलेमाइड अभिक्रिया या गैब्रिल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है, इस तरह से भी अपन कह सकते हैं। इसमें क्या लेना है आपको, ऐसे याद रखना है, इसमें क्या लिखा हुआ है थैलेमाइड्स, मतलब आपको रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट करनी है, थैलेमाइड से रिएक्शन स्टार्ट करनी है। तो आपको याद रह जाएगा थैलेमाइड मतलब थैलेमाइड से रिएक्शन स्टार्ट करनी है। थैलेमाइड होता क्या है, थैलेमाइड बना हुआ होता है थैलिक एसिड से। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2 एसिड ग्रुप तो ये होगा थैलिक एसिड, और अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देती हूँ किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, ठीक है, आपको ऐसे समझा रही हूँ एक बार में। तो ये देखो H2 और इधर से H और OH और इधर से OH, तो ये OH और एक H, इधर से OH और एक H, कितने वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और NH इनके कार्बन के साथ में जुड़ जाता है, तब क्या बनता है, तब बढ़ता है थैलामाइड्स। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको पूरा बता ही देती हूँ कि थैलेमाइड कैसे बनेगा। देखो H NH H, ये क्या है NH3 अमोनिया है, तो अमोनिया जब थैलिक एसिड, और ये क्या है थैलिक एसिड, और थैलिक एसिड आप चाहो तो रिएक्शन डायरेक्ट थैलेमाइड से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अगर समझना है कि थैलेमाइड क्या होता है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये OH H2O और इधर से H2O, क्या गया H2O बाहर निकल गया, कितने मोल 2, तो ये क्या बना, ये बेंजीन की रिंग, इस पे जुड़ा हुआ है CO ग्रुप, इधर भी CO ग्रुप, और ये अब किससे जुड़ेंगे NH से। तो ये जो बना स्ट्रक्चर इसे कहते हैं थैलामाइड। थैलामाइड किससे बनता है, थैलिक एसिड से ही बनता है, थैलेमाइड, ठीक है, ये थैलेमाइड बना, और किससे बना, ये थैलिक अम्ल से बनता है जब अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं। हमें रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से थैलेमाइड से। थैलेमाइड का क्या कराएंगे, थैलेमाइड की सबसे पहले क्षार के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है, क्षार या KOH के साथ में। जैसे ये बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, लवण बनाएगा, इधर से H और इधर से OH, H2O बाहर निकल जाएगा और बनाएगा एक सॉल्ट, इधर CO इधर CO, और ये जुड़े हुए किसके साथ, NH के साथ। तो H तो बाहर चला गया, OH के साथ H2O के रूप में, यहाँ पे क्या आएगा, पोटेशियम आएगा। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ये बनेगा एक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहेंगे N पोटेशियम थैलामाइड, ठीक है, थैलामाइड से ही बना है तो नाम क्या हो जाएगा, N पोटेशियम थैलामाइड, N पोटेशियम थैलामाइड, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसकी रिएक्शन करानी है किसी एल्किल हैलाइड के साथ। जैसे RX लिखा है, आप चाहो तो इसकी जगह RCl भी लिख सकते हो, जैसे RCl ही लिख लेते हैं अपन, तो ये RCl एक एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करानी है। R की जगह आप कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हो, CH3 CH3 CH2, जो भी एथिल मैथिल, ठीक है, तो ये मैंने RCl ले लिया। अब RCl में होगा क्या, ये K और ये Cl, KCl बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा, पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकलेगा, और एल्किल ग्रुप कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर। तो अब ये एल्किल ग्रुप यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये CO किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन किससे जुड़ेगा, एल्किल से, ठीक है, और KCl बाहर निकल गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है N एल्किल। देखो एल्किल जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, तो N एल्किल थैलामाइड, N एल्किल थैलामाइड इसका नाम है। अब क्या करना है, अब करवाना है इसका क्षारीय जल अपघटन, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराना है, ठीक है, क्षारीय जल अपघटन कराना है KOH के साथ में। तो इसको आप ऐसे याद रखना, किस तरह से टूटेगा आप देखना, ये टूटेगा KOH, इधर KOH, ठीक है। तो देखो R, ये N और H, ये इस तरह से टूटेगा, तो क्या निकला बाहर, RNH2, एमीन बन गई RNH2, और ये क्या बना रहा है, ये बनाएगा थैलिक एसिड जो है उसका डाइपोटेशियम सॉल्ट, इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका जब सारी माध्यम में जल अपघटन कराएंगे तो देखो ये CO तो था ही, और ये O और K आ गया, तो ये O और K, और CO और O और K, इसको अपन इस तरह से लिखते हैं, जब भी कोई सॉल्ट होता है तो दोनों चार्ज लिखते हैं, तो ये इसका डाइपोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, किसका, थैलिक एसिड का। और साथ में क्या निकल रहा है, RNH2, और RNH2 क्या है, ये है एक प्राइमरी अमीन, क्या है, प्राइमरी अमीन। तो हमें क्या बनाना था, हमें तो अमीन ही बनाना था, तो ये अमीन आपका बन गया,
ठीक है। तो ये विधि जो है अमीन बनाने की क्या कहलाती है, गैब्रियल थैलेमाइड्स अभिक्रिया कहलाती है। और गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं थैलेमाइड से। थैलेमाइड की रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ में तो पोटेशियम थैलेमाइड्स बनता है। रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ में तो N एल्किल थैलेमाइड्स बनता है। उसके बाद में इसका पोटेशियम के साथ में KOH के साथ में क्षारीय अपघटन कराते हैं, तब हमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होती हैं। तो ये भी एमीन बनाने की एक विधि है जिसका नाम क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड, इम्पॉर्टेंट विधि है। क्लियर। अब है आपकी लास्ट विधि जिसका नाम है हाफमान हाइपेब्रोमाइड्स अभिक्रिया। वह भी क्या है, वह भी एमीन बनाने की एक विधि है और नाम रिएक्शन भी है। इसके बाद में कौन सी रिएक्शन है, लास्ट 9 नंबर, हाफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया। हाइपोब्रोमेमाइड अभिक्रिया। देखो नाम रिएक्शन भी है क्योंकि ये नाम से आती है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर भी आएगी क्योंकि एमीन इससे बनती है। रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होगी, तो आप याद रखना ये एमाइड से, ठीक है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, ब्रोमेमाइड, एमाइड आ रहा है ना नाम, तो आपको याद रह जाएगा। रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होगी, एमाइड से स्टार्ट होगी। इसमें नाम क्या है, इसमें नाम है ब्रोमेमाइड, तो माइड मतलब एमाइड से स्टार्ट होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी, एमीन पे। तो हाफमान हाइपेब्रोमाइड वह अभिक्रिया होती है जिसके अंतर्गत एमाइड जो है अभिक्रिया करता है और एमीन का निर्माण करता है। इस तरह से क्या क्या लेते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर एक तो एमाइड होता है, ये मैंने कोई एमाइड बना दिया। रिएक्शन कराई जाती है ब्रोमीन के साथ और 4 KOH के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस तरह से जब ये रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, एक तो बनती है एमीन RNH2 और बाहर निकलता है K2CO3 और उसके साथ में 2HBr, ठीक है। ये भी साथ में बाहर निकलता है 2KBr। आपको इधर ध्यान देना है, ये क्या बना, प्राइमरी एमीन, और इधर क्या था, एमाइड। कितने कार्बन है इसके अंदर, 2, एक तो ये और एक एल्किल का कार्बन। इसके अंदर कितने हैं, एल्किल का एक ही कार्बन है, मतलब जो भी ग्रुप होगा उसका एक ही कार्बन मान लो, या ये कह सकते हैं कि इसमें कार्बन जितने हैं उसकी तुलना में इसमें एक कार्बन की कमी पाई जाती है। क्या है, एक कार्बन की कमी। तो हाफमान हाइपेब्रोमाइड वह अभिक्रिया होती है जिसमें एमाइड से एमीन बनता है। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में रिएक्टेंट की तुलना में एक कार्बन कम पाया जाता है। क्या होता है, एक कार्बन कम। यहाँ भी आपको 2 कार्बन दिख रहे हैं, ये वाला कार्बन और एक एल्किल का, तो इधर एक ही कार्बन दिख रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं हाफमान हाइपेब्रोमाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया या हाफमान हाइपेब्रोमाइड अवनमन अभिक्रिया। अवनमन का मतलब क्या होता है, मतलब कमी होना। तो किस चीज़ की कमी होती है, एक कार्बन की कमी होती है प्रोडक्ट के अंदर, तो ये कहलाती है हाफमान हाइपेब्रोमाइड अवनमन या डिग्रेडेशन रिएक्शन कहलाती है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है वो जल्दी से देख लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म के अंतर्गत सबसे पहले ब्रोमीन और KOH अभिक्रिया करते हैं। क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले KOH की रिएक्शन किसके साथ में करानी है, ब्रोमीन के साथ में। जब ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो एक बनेगा KOBr पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड और एक बनेगा HBr। 2 ब्रोमीन है तो एक तो H के साथ में बाहर निकल जाएगा, एक KOH के साथ में जुड़ जाएगा, तो पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड बन गया। अब ये पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड जो है अगले स्टेप में रिएक्शन करता है किसके साथ, इस एमाइड के साथ RONH2, इसके साथ में ये रिएक्शन करता है KOBr। तो अब इसमें बाहर क्या निकलेगा, देखो गलती होती है तो यहीं से होगी आपकी, क्योंकि आप क्या करोगे HBr बाहर निकाल दोगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको यहाँ पे ये काम करना है कि Br यहाँ पे अंदर लाना और KOH बाहर निकालना है। क्या, KOH, HBr बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पे फिर गलती यही हो जाती है। हम जनरली जो काम करते हैं हम HBr ही बाहर निकालते हैं, हमें क्लियर दिख रहा है कि H है और B है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा, CO, ये CO, उसके बाद में N, फिर N, उसके बाद में देखो क्या बाहर निकलेगा, KOH बाहर निकलेगा, मतलब नाइट्रोजन के पास एक H पड़ा है अभी भी, और साथ में कौन जुड़ेगा, ये Br बाहर जुड़ जाएगा। बाहर कौन निकला, KOH, ठीक है। ये स्टेप आप ध्यान में रखना। तो KOH बाहर निकला, ये बन गया ब्रोमाइड, यहाँ पे जुड़ गया, इसे बोलते हैं N ब्रोमेमाइड, N ब्रोमेमाइड।
जैसे रिएक्शन का भी नाम है हाफमान हाइपोब्रोमेमाइड, तो ये यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, ब्रोमेमाइड इसको कहा जाता है। अब ये ब्रोमेमाइड बना, इसका क्या होगा, तो थर्ड स्टेप के अंदर RCONH Br, ये क्या है N ब्रोमेमाइड, इस N ब्रोमेमाइड से अब HBr आप बाहर निकाल दो, ये HBr यूँ का यूँ बाहर निकल जाएगा। तो क्या निकला, ये HBr बाहर चला गया, बचा क्या RCON, ठीक है। ये RCON क्या है, ये है एसिल नाइट्रीन, इसे बोलते हैं एसिल नाइट्रीन। अभी एसिल नाइट्रीन जो बना है उसके अंदर होता है रीअरेंजमेंट, क्या होगा, रीअरेंजमेंट। कैसे, देखो ये इस तरह से जुड़ा होता है, कार्बन ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर सिंगल बॉन्ड के साथ में सिंगल बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं एसिल नाइट्रीन। अब एसिल नाइट्रेट के अंदर होता है पुनर्विन्यास, जिसे हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। क्या होता है रीअरेंजमेंट, मतलब ये जो एल्किल ग्रुप है आपका, ये कहाँ जाके जुड़ जाएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर, कहाँ जाके, नाइट्रोजन के ऊपर, उसे कहते हैं पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट। और जब रीअरेंजमेंट होगा तो क्या बनेगा, R कहाँ आ गया, R नाइट्रोजन के पास, ये नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, ये कार्बन, और कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, कार्बन पे क्या है, डबल ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन, ये जो R ग्रुप था ये कहाँ आ गया, इसके ऊपर आ गया। ये जो बना है ये क्या कहलाता है, इसको अपन कहते हैं एसिल, ये जो बनता है इसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये ग्रुप यहाँ पे आ गया एल्किल के ऊपर, इसे कहा जाता है एल्किल आइसोसाइनेट कहा जाता है, इसे क्या कहा जाएगा, एल्किल आइसोसाइनेट इसको कहा जाता है। अब एल्किल आइसोसाइनेट का करना क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड का अपन वापस कराते हैं KOH के साथ में अपघटन, क्या कराएंगे, KOH के साथ में अपघटन कराएंगे, इस तरह से, देखो इस तरह से होगा KOH, ठीक है, फिर KOH, क्लियर दिख रहा है आपको, KOH के साथ अपघटन कराएंगे तो RN और ये 2 H2O जो है इसके साथ में बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बना, देखो RNH2 एमीन बन गया, RNH2 ये प्राइमरी एमीन बन गया, और साथ में क्या निकला, K2C, और ये 3 कितना है, O, ये O जो है वो 3 के हैं, तो K2 और CO3, ठीक है। तो पोटेशियम कार्बोनेट बाहर निकल गया और हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया एमीन, ठीक है, प्राइमरी एमीन। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से निर्माण होगा हाइपन हाइपोब्रोमाइड के अंतर्गत एमाइड से प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये है आपके एमीन्स के अंदर मेथड ऑफ द प्रिपरेशन, एमीन्स बनाने की विधियाँ। तो ये अलग अलग विधियाँ थी, 9 प्रकार की विधियाँ, जिसके अंदर 2 जो रिएक्शन है हाइपन हाइपोब्रोमाइड और गैब्रियल सेलेमाइड्स, ये नाम रिएक्शन से भी आती हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।